हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट्स और एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में चैप्टर 2 में जीरोस क्या होती है पॉलिनोमियल की, और 2.2 एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जांपल्स हैं वो, और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। तो ये हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीरोस को समझते हैं, लेकिन जीरोस को समझने के लिए हमें पॉलिनोमियल की वैल्यूज को समझना पड़ेगा। लेट एक पॉलिनोमियल मैंने लिया 5x² माइनस 3x+2। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, इसको मैं डिनोट करता हूँ px। ये x वेरिएबल में है, इसलिए इसे मैंने ब्रैकेट में x लिख दिया, और p पॉलिनोमियल है। लेकिन कई जगह आप देखेंगे p की जगह qx भी लिया जाता है, gx भी लिया जाता है पॉलिनोमियल को। तो किसी भी तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल अंदर लिखा जाएगा। अगर कोई y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, 3y-2, तो इसे हम px नहीं लिख सकते, इसे हम लिखेंगे py या qy या gy। इस तरीके से वेरिएबल अंदर लिखा जाएगा। ओके, अब मुझे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट x इक्वल टू 1 पर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं क्या करूंगा, जस्ट x की जगह 1 पुट करूंगा, p1। x की जगह 1 पुट करूंगा, देन 5 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1+2। ये जो होगा ये इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी। ओके, सोल्व करके देखते क्या निकलता है। 5 इंटू 1 हो गया, -3 हो गया, +2 हो गया। तो मैं देख रहा हूँ वैल्यू निकल रही है 4। तो P1 4 के इक्वल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो P2 निकाल सकता हूँ, P2 या P0 भी निकाल सकता हूँ कि 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बस x को रिप्लेस कर देना है उस वैल्यू से जहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने 0 पर निकालने के लिए 0 से रिप्लेस किया, 0 से मैंने इसे रिप्लेस कर दिया, -3 इंटू 0+2। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अंदर अगर मुझे वैल्यू लेनी है, लेट एट y इक्वल टू 2 क्या वैल्यू होगी, तो मैं फाइंड करूंगा p2 3 इंटू 2 -2, यानी कि 6 - 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू तो हमें समझ में आ गई। अब मेन बात है कि ये जो बोला गया है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, ये जीरोस क्या होती हैं इसको हम समझते हैं जरा। लेट कोई भी एक मैंने पोलिनोमियल लिया px इक्वल टू 2x-4। मैंने एक पोलिनोमियल लिया, मैं अलग अलग जगह पर लेट इसकी वैल्यू निकाल कर देख रहा हूं। मैंने पहले 0 पुट किया, तो मैंने देखा 2 इंटू 0 0 हो गया, -4 इसकी वैल्यू आ गई। मैंने चेक किया 1 पर इसकी वैल्यू निकाल कर, मैं 1 पर चेक करता हूँ कितनी वैल्यू आती है। तो मैंने देखा 2 -4 -2, 1 पे इसकी वैल्यू आ गई। और अगर मैं देखता हूँ कि 2 पर इसकी क्या वैल्यू आ रही है, तो 2 इंटू 2 4, 4 -4 0, 4 - 4 0। तो 2 इस पोलिनोमियल की जीरो कहलाएगी। कैसे, एक बार फिर से समझे। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, यानी कि x की ऐसी वैल्यू, लेट्स सी कोई भी ऐसी वैल्यू जहां पर पोलिनोमियल जीरो बन जाए, जहां पर पोलिनोमियल जीरो बन जाए। अगर मैं c पुट करूं तो वो जीरो बन जाना चाहिए, वही उसकी जीरो कहलाएगी, c इसकी जीरो कहलाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 2 रखा और 2 रखने पर ये बन गया जीरो, तो मैं कह सकता हूं कि इस पोलिनोमियल की जीरो होगी 2। इस पोलिनोमियल की 2 जीरो होगी। अच्छा, अगर मुझे लेट चेक करना है कि लेट मैंने एक पोलिनोमियल लिया 3x-12, मैं चेक करना चाहता हूं कि इसकी जीरो ये पॉइंट्स है या नहीं है। लेट मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए 2 और 4, ये दोनों पॉइंट्स इसकी जीरोज हैं या नहीं है, मुझे ये चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, जस्ट मैं x की जगह पर वैल्यू पुट करके देखूंगा। मैंने पहले 2 पुट किया तो -6 बन रहा है, तो ये जीरो के इक्वल नहीं आया।
तो ये इसकी 0 नहीं है। मैंने 4 पुट करके देखा, 3 4 जा 12 माइनस 12 0 बन रहा है, यानी कि 4 इस पोलिनोमियल की 0 है। 4 इस पोलिनोमियल की 0 है। तो बेसिक क्या है कि x की या वेरिएबल की, वेरिएबल y भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल को 0 बना दे, जो पोलिनोमियल को 0 बना दे, वो उसकी 0 कहलाएगी, वो उसकी 0 कहलाएगी। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए आपके। फर्स्ट तो क्या है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 क्या होगी। मान लो आपको ये दे दिया गया कि px इक्वल टू 5, बस इसमें x है ही नहीं, तो पॉलिनोमियल ही है, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 क्या होगी। अब x की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये 0 के इक्वल बन जाए। मान लो मैंने 1 पुट किया, तो इसमें तो x है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 5 रहेगा। मैंने अगर 2 पुट किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 5 रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई 0 नहीं होती। ये लिख देता हूं मैं, नो 0 फॉर ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई भी 0 नहीं होती, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है जीरो पॉलिनोमियल का क्या। मान लो मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू 0, जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है। अब मैं वैल्यू निकाल कर देखता हूं। लेट मैंने 1 पे वैल्यू निकाली तो 0 आ रही है, मैंने 2 पे वैल्यू निकाली तो 0 आ रही है, 5 रखूंगा तो भी 0, क्योंकि ये तो 0 ही है ना, x तो कुछ भी पुट कर दो ये तो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर जीरो पोलिनोमियल की 0 होती है, जीरो पोलिनोमियल की 0 हर एक रियल नंबर होती है, यानी कि एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज 0 ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल की 0 हर एक रियल नंबर होगा, हर एक रियल नंबर जीरो पोलिनोमियल की जीरोस होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जीरोस निकाली कैसे जाएं। मान लो मुझे एक पोलिनोमियल दे दिया गया, लेट पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस या प्लस 15। मान लो मुझे ये पोलिनोमियल दे दिया गया, अब मुझे वैल्यू निकालनी है कि x की किस वैल्यू के लिए ये 0 बन जाएगा, मुझे फाइंड करनी है, हाउ टू फाइंड 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब भी हमें 0 फाइंड करनी है, हम इक्वल टू 0 करेंगे पोलिनोमियल को। लाइक अपने पास है 5x प्लस 15, मुझे इसकी 0 फाइंड करनी है, मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, इक्वल टू 0, और अब x की वैल्यू निकालूंगा। तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसके लिए ये 0 बनेगा। चेक करते हैं कैसे। पोलिनोमियल को हमें क्या रखना होगा, 0 के इक्वल रखना है। देन 5x इक्वल टू हुआ -15, देन x इक्वल टू हुआ 5 डिवाइड हो जाएगा -3, यानी कि -3 इस पोलिनोमियल की 0 है, -3 इस पोलिनोमियल की 0 है। तो इस तरीके से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको दे दिया गया है पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 13। मान लो ये दे दिया गया और आपको 0 फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन 5x इक्वल आ गया 13 के, एंड देन x इक्वल आ गया 13 अपॉन 5। तो 13 अपॉन 5 इस पोलिनोमियल की 0 है। तो ये जीरोस के बारे में मुझे बताना था। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। वैल्यूज दी हुई है, इंडिकेट किया हुआ है, वहां पर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। जस्ट हम पुट करेंगे और निकल जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, पी एक्स मुझे दिया हुआ है पोलिनोमियल, मुझे 1 पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं डायरेक्ट 1 पुट करूंगा इसके अंदर। 5 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7। तो मैं देख रहा हूं ये बन रहा है 5 - 3 प्लस 7, तो 12 - 3 यानी कि 9 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, इसकी वैल्यू निकल जाएगी एट x इक्वल टू 1। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, तो क्यू वाई दिया हुआ है, y इक्वल टू 2 पर हमें वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूंगा, इसकी जगह 2 पुट कर दूंगा, y की जगह 2 पुट करूंगा, देन 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। अगर मैं देख रहा हूं तो 2 क्यूब होता है 8, 3 8 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 8 प्लस रूट 11, ये बन गया। अगर मैं ये देख रहा हूं तो ये तो बन रहा है 16 और प्लस रूट 11 एज इट इज रहेगा, तो इसका आंसर हो गया 16 प्लस रूट 11, सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसके अंदर हमें पूछा गया t इक्वल टू ए पर वैल्यू निकालनी है, यानी कि टी एक्स की जगह या इसमें t है, सॉरी t की जगह मैं पुट करूंगा यहाँ पर a, t की जगह a पुट करूंगा, तो ये बनेगा 4 इंटू ए पावर 4 प्लस 5 इंटू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। अब देखो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो हमें इसे एज इट इज यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, हम चेक कर लेते हैं। पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स प्लस 2, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एट -2, तो मैंने पुट किया -2 प्लस 2 जीरो बन रहा है, यानी कि -2 उसकी जीरो है। मैंने वैल्यू पुट की 2 पे चेक करते हैं, देन 2 प्लस 2 4 बन रहा है, यानी कि 2 उसकी जीरो नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यस -2 इज जीरो एंड 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हम इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 4 क्या बोला गया है, फाइंड ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इसकी जीरो निकालनी है। जब भी हमें जीरो निकालनी है हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे उसको, यानी कि 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, देन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इधर जाएगा, -1 हो गया, देन x इक्वल टू -1/2। सो कौन सी इस पोलिनोमियल की जीरो आई है, -1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो -1/2 रखने पर ये जीरो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। चेक करते हैं हम दोनों इसकी जीरोज हैं या नहीं है। तो मैं पुट करता हूं, ये px आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मैं पुट करता हूं पहले 2 पुट किया मैंने, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 जीरो बन रहा है, यानी कि सॉरी 2 इस पोलिनोमियल की जीरो है। और मैं जीरो पुट कर देता हूं, मैं जीरो पुट करता हूं, देन 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, यानी कि 0 माइनस 0, ये भी जीरो बन रहा है। तो ये दोनों भी, ये 2 और 0, ये दोनों ही इस पोलिनोमियल की जीरोज हैं। अच्छा, अब यहां से एक क्वेश्चन उठता है, एक्सरसाइज से पहले मैं आपको वो कंसेप्ट और बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन क्या है कि एक पोलिनोमियल की कितनी जीरोज हो सकती है। क्या ऐसा है कि इनफाइनाइट जीरोज हो सकती है, या क्या ऐसा है कि एक ही जीरो हो सकती है, या क्या ऐसा है कि 5 जीरोज हो सकती है, कितनी जीरोज हो सकती है। नंबर ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो नंबर ऑफ जीरोज में मैक्सिमम जीरोज का हम बता सकते हैं कैसे, डिग्री, जितनी उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी मैक्सिमम जीरोज उतनी हो सकती हैं। ये आपको देखना है, अच्छे से समझ लेना इसको। जैसे कि अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल की बात करूं, लीनियर पोलिनोमियल की, तो एट मोस्ट उसकी एक जीरो हो सकती है। एट मोस्ट मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी लीनियर पोलिनोमियल की कोई जीरो ही ना हो,
कोई जीरो ही ना हो उसकी, या फिर एक जीरो हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, उसकी ज्यादा से ज्यादा दो जीरोज हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है दो से कम यानी कि एक जीरो, ऐसा भी हो सकता है एक भी जीरो ना हो। ये सारे के सारे केसेस पॉसिबल हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दो जीरोज होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक पोलिनोमियल की एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा तीन जीरोज हो सकती हैं। डिग्री के हिसाब से चलता है पूरा का पूरा गेम। डिग्री जितनी ज्यादा, जीरोस भी उतनी ही। जैसे अगर 5 डिग्री का, डिग्री 5 का अगर मैंने कोई पोलिनोमियल लिया है, तो मैक्सिमम उसकी जीरोस 5 जा सकती हैं, मिनिमम ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी? मैक्सिमम 3 जीरोस होंगी इसकी। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। काफी इजी है, हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं मैं। तो 5 इंटू 0 0, -4 इंटू 0 स्क्वायर वही 0, +3, आंसर इज 3। वेरी सिंपल। अच्छा, सेकेंड पार्ट करता हूं मैं। इसके अंदर मुझे क्या पुट करना है? -1, -1 पर वैल्यू निकालनी है मुझे। तो 5 इंटू -1, -4 इंटू -1 स्क्वायर +3, x जहां भी था मैंने रिप्लेस कर दिया -1 से। ओके, अब देखते हैं। 5 इंटू -1 -5 हो गया। -1 का स्क्वायर प्लस का ही 1 होता है, तो -4 इंटू +1 -4 आएगा, और +3 यानी कि -9 +3 -6 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एट x इक्वल टू 2, जो इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। एट x इक्वल टू 2 हम पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर +3, 5 टू जा ये तो 10 हो गया। 4 और 2 पावर 2 भी 4 होता है, 4 4 जा 16 यानी कि -16, और +3, तो ये तो देख रहा हूं मैं माइनस का 6 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, तो -3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। बिल्कुल वही सेम है, कोई भी चलो सभी सभी पार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले मैं P0 निकालता हूँ। P0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 आ गया डायरेक्ट, क्योंकि 0 पावर 2 तो 0 ही होगा, ये भी 0, 1 आ गया। ओके, उसके बाद मैं फर्स्ट पार्ट के लिए ही P1 निकालता हूँ। 1 -1 0 +1, 1 आ गया अगेन। देखो डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं वैल्यूज। ओके, अब मैं निकालता हूं P2, 2, तो मुझे 2 पुट करना है। 4 -2, 2 हो गया, +1 3 हो गया। ये 2 का स्क्वायर किया 4, 4 में से 2 को माइनस किया, 2 +1 3। तो फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया है। सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर सबसे पहले P0 हमें निकालना है। P0, तो मैं 0 पुट कर दूंगा, ये 0, ये 0, ये 0, 2 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं 1 पुट करता हूं, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 1 4। तो इस तरीके से हम 2 पर वैल्यूज निकाल सकते हैं, सॉरी 1 पे। और इसके बाद हमें निकालना है 2 के ऊपर। तो देखिए 2 रखूंगा मैं, 2 + 2 4, 4 + 8 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4, 4 2 जा 8, तो 4 + 8 12, 12 - 8, ये भी 8 हो गया, तो 12 - 8 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट। x³ मैं पहले P0 निकालता हूं, तो 0 का क्यूब तो 0 ही होगा। उसके बाद मैं निकालता हूं P1,
तो 1 का क्यूब 1 होगा, फिर मैं निकालता हूँ P2, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। पहले P0 निकालता हूँ, 0 रखा तो 0 माइनस वन हो गया, और 0 प्लस वन हो गया, तो -1 इंटू प्लस वन, -1 इंटू प्लस वन, -1 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं P1 निकालते हैं। P1 1 रखा तो देखो 1 माइनस वन, ये तो जीरो ही बन रहा है। अब जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ सब जीरो ही रहेगा, यानी कि P1 आ गया जीरो के इक्वल। P1 जीरो के इक्वल आ चुका है। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं P2। P2 2 पुट करता हूं मैं, 2 माइनस वन, 1 हो गया, और 2 प्लस वन 3 हो गया, 1 इंटू थ्री, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो वैल्यू उनके सामने लिखी हुई है क्या वो उनकी जीरोज है, ये वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे? वैल्यूज पुट करके देखेंगे, अगर जीरो के इक्वल आ गया तो उसकी जीरो है, अदरवाइज नहीं है। चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे कौन सा चेक करना है? -1/3। -1/3 मैं पुट करता हूँ किसमें? x की जगह। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट हो गया, -1 प्लस 1 0 बन गया, यानी कि यस, -1/3 इज जीरो ऑफ 3x प्लस 1, ये इसकी जीरो है। सेकेंड पार्ट की तरफ हम आते हैं, सेकेंड पार्ट को भी सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में है कि P4/5 हमें चेक करना है कि 4/5 इस पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट हो गया, 4 माइनस पाई आ गया। अब पाई 4 के तो इक्वल होता नहीं जो जीरो बन जाए, तो 4 माइनस पाई आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब दिस इज not a zero of polynomial, this is not a zero of polynomial px। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड पार्ट वेरीफाई। ये अगेन सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, हमें बस वेरीफाई करते जाना है कि वो उसकी जीरोज है या नहीं है। वैल्यूज पुट कर करके देख लेंगे। तो 1 पुट करता हूं मैं सबसे पहले, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 0 बन रहा है बिल्कुल, यानी कि 1 उसकी जीरो है। अब -1 भी चेक करना है, तो मैं -1 भी पुट कर देता हूँ। -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, तो 1 -1 अगेन ये जीरो बन रहा है, यानी कि दोनों ही उसकी जीरोज हैं। देखिए मैंने बताया था डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकती है, तो डिग्री 2 है तो 2 जीरोज इसकी दिख रही है। ओके, अब ये वाला चेक करते हैं हम। फोर्थ पार्ट पहले मैं निकालता हूँ P-1। तो देखो -1 प्लस 1, x की जगह -1 रख रहा हूं मैं, -1 -2, देखो ये तो बन गया जीरो, ये जीरो बन गया। अब जीरो इंटू कुछ भी हो वो आंसर तो जीरो ही देगा, यानी कि यस, -1 इसकी जीरो है, -1 इसकी जीरो है। अब 2 पुट करके देखता हूं मैं, P2। तो 2 प्लस 1 इंटू 2 -2, देखो अब ये जीरो बन रहा है, तो जीरो इंटू कुछ भी करो वो जीरो ही बनेगा, इसका मतलब 2 भी उसकी जीरो है। तो ये दोनों ही जीरोज हैं पॉलिनोमियल Px की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वही सेम क्वेश्चन है, x इक्वल टू जीरो, मैंने जीरो पुट किया, तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही तो होता है, यानी कि जीरो उसकी जीरो है, जीरो इस पोलिनोमियल की जीरो है। ओके, हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। इसमें हमें -m/l निकालना है, -m/l ये चेक करना है उसकी जीरोज है कि नहीं। तो l इंटू एक्स है, x की जगह मैं रखूंगा -m/l, फिर प्लस m है, देखो l से l कट हो गया, -m प्लस m, जीरो आ गया, यानी कि -m/l इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल lx प्लस m।
इसकी जीरो है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ये वाला पार्ट। इसमें दो फिर से हमें चेक करनी है उसकी जीरोज हैं कि नहीं है। पहले मैं सेवेंथ पार्ट में पहले मैं पुट करता हूं -1/√3। सो क्या बनेगा, 3 × x का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करना है। तो माइनस तो प्लस हो जाता है स्क्वायर करने पर, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, -1। तो 3 से 3 कट हो गया, 1 - 1 0, आंसर आ गया। यानी कि -1/√3 इसकी जीरो है। अब 2/√3 भी चेक करते हैं, 2/√3, तो 3 × x का स्क्वायर यानी कि 2/√3 का स्क्वायर 4/3 आ गया, और -1, देखो 3 से 3 कट हो गया, ये 3 के इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल नहीं आ रहा। हमें तो जीरो ही चाहिए था जीरो चेक करने के लिए, तो जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इसकी जीरो नहीं है। अब हम चलते हैं 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट, इसके अंदर देखते हैं, हमें 1/2 चेक करना है उसकी जीरो है कि नहीं है। 1/2, तो 2 × 1/2 + 1, ये मैंने रखा, 2 से 2 कट हो गया, 1 + 1 2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 1/2 इसकी जीरो नहीं है, 1/2 इसकी जीरो नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसके अंदर अब हमें जीरोस फाइंड करनी है। अब हमें जीरोस फाइंड करनी है। ओके, देखते हैं किस तरीके से फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था जस्ट इक्वल टू 0 पुट कर दें आप, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट मैं लेता हूं, px = x + 5 है, मैं इक्वल टू 0 करूंगा, x की वैल्यू आ गई -5, इसका मतलब यही इस पोलिनोमियल की जीरो है, -5 ही इस पोलिनोमियल की जीरो है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो पोलिनोमियल दिया हुआ है x -5 इक्वल टू 0 किया, -5 इधर जाएगा तो +5 हो गया, यानी कि x = 5 इस पोलिनोमियल की जीरो है। उसके बाद थर्ड पार्ट पर मैं चलता हूँ। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2x + 5, फिर से उसको 0 के इक्वल पुट किया, देन 2x इक्वल आ गया -5 के, देन x इक्वल आ गया -5/2, यानी कि -5/2 इस पोलिनोमियल की जीरो हो गई। तो -5/2 इस पोलिनोमियल की जीरो होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, px = 3x - 2, हमने पुट किया 0 के इक्वल, देन 3x इक्वल आ गया 2 के, देन x इक्वल आ गया 3/2, तो 3/2 इस पोलिनोमियल की जीरो हो गई। ओके, हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। px किसके इक्वल है, 3x के, 3x के। हमें क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ गई 0/3, इट मीन्स 0, 0/3 मतलब कि 0 वैल्यू आ गई, और 0 आ गई तो 0 ही इस पोलिनोमियल की जीरो है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। पोलिनोमियल px दिया हुआ है ax वेयर a नॉट इक्वल टू 0। देखो ये कंडीशन क्यों दी होती है, ये कंडीशन इसलिए है, जैसे a अगर 0 हो गया, आप खुद से सोच कर देखें, अगर a 0 हो गया तो पोलिनोमियल ही नहीं बचेगा, ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 पोलिनोमियल हो गया। 0 पोलिनोमियल हो गया तो हर एक रियल नंबर 0 पोलिनोमियल की जीरो होती है, तो इसलिए इसने स्पेसिफिकली बता दिया कि 0 के इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पर तो इसने दे ही दिया था a 3 है, यहां नहीं दिया गया है तो a 0 नहीं है, ये क्लियरली बता दिया गया। ओके, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं और सोल्व करते हैं। वही इक्वल टू 0 करना है, देन x = 0/a, इट मीन्स 0, तो 0 ही इस पोलिनोमियल की जीरो है। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम, पार्ट नंबर 7। क्या दिया हुआ है देखिए, पोलिनोमियल px दिया हुआ है cx + d के, px दिया हुआ है cx + d के इक्वल। हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ c 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि c अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की कोई भी जीरो नहीं होती। तो इसको 0 के इक्वल पुट किया, देन cx आ गया -d के इक्वल,
देन x आ गया माइनस डी बाई सी, ये इस पोलिनोमियल की जीरो हो जाएगी। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, हमने काफी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की है। बेसिक कंसेप्ट हम लगातार समझते आ रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट इसका आएगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो वो पार्ट जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स के अंदर रिमाइंडर थ्योरम। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।